मुस्लिम लीग नून में क्या हो रहा है? हम पीटीआई के इख्तिलाफात की बात तो करते हैं, वो किसी और दिन आपके साथ करेंगे। लेकिन अगर ये हालिया बयान देखें आप, कि इलेक्शन के बाद जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत दी, नवाज शरीफ साहब ने कहा मैंने नहीं वजीर आजम बनना। अब इरफान सिद्दीकी साहब से ये जिक्र शुरू हुआ कि उन्होंने कहा वो तो पहले ही आमादा नहीं थे, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था इलेक्शन से पहले। राणा साहब कोई और बात करते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब शुरू से ही इलेक्शन 8 फरवरी के बाद से ये कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि किसने नवाज शरीफ साहब को हटाया। यानी वो एक ऐसी पिक्चर क्रिएट कर रहे थे जिससे ये समझ में आ रहा था कि जैसे उनके साथ किसी किस्म का कोई धोखा हुआ हो। जबकि इरफान सिद्दीकी साहब इसको नल एंड वॉइड कर रहे हैं और राणा साहब कह रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब गलत बात कर रहे हैं। और इसके अलावा मियां जावेद लतीफ साहब ने कल जो कमरान शाहिद साहब के प्रोग्राम के अंदर राणा साहब के हवाले से भी कह दिया और राणा साहब ने किसी और प्रोग्राम में भी कह दिया। ये हो क्या रहा है इस पूरी जमात में इस वक्त? बात सिंपल सी है जी। ये हर बड़ी जमात में इसी तरह का धंधा चलता है। आप पीटीआई को देख लें, एक ही लीडर से सारे जेल से मिल के निकलते हैं और सबके पास अलग-अलग पैगाम मौजूद है और सब ऑथेंटिक बात करते हैं कि सिर्फ मुझे ये बात कही। एक को कहा स्पीकर बना दो असद कैसर के भाई को, एक को कहा तैमूर ज़फ़र झगड़ा को वज़ीर ख़ज़ाना बना दो। एक को कहा कि जनाब बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना दो, दूसरा साथ खड़ा हुआ कहता है मुझे नहीं कहा। दूसरा ही अगले दिन अली ज़फ़र अनाउंस करता है कि बैरिस्टर गौहर। अब आप आ जाएँ पीएमएलएन पे। इरफान सिद्दीकी साहब के कॉलम उठा लें लंदन से मुलाकात से लेके और दुबई में मैं भी इत्तेफाक से उनके साथ हम उस जहाज में आए थे। ये सारे वज़ीर-ए-आज़म बना रहे थे। ये बिल्कुल गलत बयानी है इरफान सिद्दीकी साहब, एवें ही बीच में अपना लुच्च तलने वाला है तो बुजुर्ग आदमी लेकिन ये लुच्च तला है उन्होंने। उनके कॉलम ही पढ़ लें कि वो दुबई लंदन दुबई क्या लेके आए थे। पीएमएलएन राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि ये बात गलत है कि हम लोगों को कह रहे थे कि पीएम मैं पहले दिन से कह रहा था कि नवाज शरीफ को अगर क्लियर अक्सरियत मिल गई, तो वो अपनी मर्जी अगर करेंगे तो मरियम नवाज वज़ीर आज़म होगी। यहाँ बड़े लोगों ने उस वक़्त भी मुझे क्वेश्चन किए, मैं कहा बेनज़ीर भुट्टो भी पहली दफ़ा डायरेक्ट वज़ीर आज़म ही बनी थी। उससे पहले मेंबर पार्लियामेंट नहीं थी। लेकिन मरियम नवाज तो 4 साल वज़ीर आज़म हाउस में बैठी थी। भुट्टो साहब के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बेशक फॉरेन ऑफिस में कुछ अरसा मौजूद नहीं, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हर मीटिंग में बैठती थी और उनकी ट्रेनिंग की गई थी, मैं इसलिए कह रहा था। वो तब इत्तेफ़ाक है कि वो वोट वाले दिन भी कह रहे थे कि अगर सादा अक्सरियत हमें सादा अक्सरियत चाहिए, नहीं मिली, ये उनका फ़ैसला है। न शहबाज शरीफ को नामज़द करना भी और मरियम नवाज़ को वज़ीर आला लाना और मरियम नवाज़ को अब कामयाब कराना और अपनी पार्टी उनके हैंड ओवर करना। ये है नवाज़ शरीफ का इस वक़्त और ये जो लीडर्स बात कर रहे हैं, आप इनको नहीं रोक सकते किसी भी पार्टी में। हर बंदे ने अपना सौदा बेचना है। मियां जावेद लतीफ मीडिया में आ रहे हैं, ये डार्लिंग बन गए हैं दोबारा से राना सनाउल्लाह साहब। वो पहले वजीर दाखिला थे, उन्होंने फोके फायर किए 9 मई क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अब आके दोबारा मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सब सियासतदान इसी तरह ही पैंतरे भी बदलते हैं, बयानात भी बदलते हैं और अपनी-अपनी कहानी और चूरन बेचते हैं। राना जी। साहब लास्ट में एक चीज ऐड कर दें, जो आपने कहा ना कि मरियम नवाज साहिबा को पार्टी की सदारत देना थी। क्योंकि ये भी बयान बीच में आया कि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये सोचा जा रहा है और नवाज शरीफ साहब एक तरह से इस पे आमादा है। मेरे अपने प्रोग्राम में भी ये बात वो कर चुके हैं कि उनको सदारत दे दी जाए और आप कह रहे हैं कि नहीं, वो सदारत जो है वो मुंतकिल करना चाहेंगे अपनी साहबजादी को। देखें, अल्टीमेटली तो उन्होंने ही पार्टी सँभालनी है। बिल्कुल। नवाज शरीफ की विरासत, सियासी विरासत, वो मरियम नवाज है। शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको वज़ीर-ए-आज़म दूसरी दफ़ा उन्होंने नामज़द किया है, इसीलिए शायद का खान अब्बासी साहब नाराज़ हुए फिर रहे हैं। वरना उनका ख़्याल था कि दूसरी दफ़ा भी मेरा ही हक हो गया, जब पहली दफ़ा हो गया था। तो यहाँ बड़े-बड़े लोग जो है ना, बड़े छोटे-छोटे किरदार में आपको और हमें नज़र आते हैं, जब किसी को कोई इक़्तिदार मिलता है और किसी को नहीं मिलता, वो सारे फ़लसफ़े नए सिरे से ढूँढते हैं। यही साकिब निसार साहब के सामने शाहिद खान अब्बासी ज़ीरो हो गए थे, जब इनको कहा गया था पार्टी ने कि नैब का कानून बदलो, उन्होंने बुला के कहा मैं उड़ा दूँगा। यही शहबाज शरीफ जिनको सब कहते हैं सबमिसिव हैं, उन्होंने पीडीएम में ये नैब का कानून बदला और सुप्रीम कोर्ट ने बेशक उमर अता बंदयाल उन्हीं की लिगेसी में मौजूद थे साकिब निसार साहब के और उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया उस कानून को, सस्पेंड कर दिया। ये चलता है, ये जो बहादुर हमें नजर आते हैं, ये बहुत मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ तरह के बहादुर होते हैं। यही इनकी सियासत है और ये किसी एक जमात के लिए नहीं है, ये मैं सब जमातों के लिए कह रहा हूँ। जी। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब कि आपने वक्त दिया। रजा, इफ यू वुड लाइक टू कमेंट, अदरवाइज वी विल हैव टू क्लोज द शो मैं बिकॉज़ देखिए टाइम। मैं बस इतना सा कमेंट करूंगा नादिया कि ये जो पीएमएलएन के अंदर जो कैंप्स बने हुए हैं, जी। ये दो बड़े वाजे कैंप्स हैं। एक पहले कैंप होता था शीन शीन ग्रुप और नून ग्रुप, ठीक है ना। लेकिन अब
8 फरवरी के बाद ये हारे हुए और वर्सेस जीते हुओं की एक आपस में तनाव है। जो हार ओह! गए हैं, जावेद लतीफ साहब, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, साद साद रफ़ीक। रफीक, जी, बड़े-बड़े लीडर्स हैं ये, पिलर्स हैं पीएमएलएन के बड़े पुराने। ये अपनी-अपनी रागनी अलाप रहे हैं। जावेद लतीफ साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जी शहबाज शरीफ ने अपने भाई को पीछे करके खुद वज़ीर-ए-आज़म बन गए। राना सनाउल्लाह कोई और लाइन पर हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बड़े सिनिकल, बड़े परेशान हालात से मायूस बयानात दे रहे हैं। साद रफीक साहब रोज़ाना एक एक आध तकरीर भी फरमा देते हैं। तो ये यहाँ पे मसला ये हो रहा है और हमारी ये इत्तलात है कि साद रफीक ने तो 8 फरवरी को जो मुबैना तौर पे इत्तलात आई, उनको कहा गया कि जी आपको जितवा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जीतूंगा। बाकी जो 3 है उनके ऊपर ये मैं आपको कोई इसकी 100% मैं नहीं कह सकता कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो इत्तलात गर्दिश में है वो ये कि उनको नहीं जितवाया गया। उनको पार्टी की टॉप लीडरशिप ने कहा कि ठीक है, इनका जो रिजल्ट है वो है, इसमें कोई तब्दीली ना की जावे। तो अब ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का क्राइसिस है, ये मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और ये लेकिन इसमें एक और एंगल भी है, और उसमें एक एंगल ये है कि ये लोग मियां नवाज शरीफ के भी बड़े क्लोज हैं। अब मियां हुँ, साहब भी थोड़े से नालां तो हैं। नालां वो इसलिए हैं कि कुछ मजबूर हैं, अपनी साहबजादी को उन्होंने इक़्तिदार देना था पंजाब में। उनको अभी अब बात कही थी पार्टी उनके हवाले ये करनी, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो हैं ये उनकी मजबूरी है। लेकिन सही। साथ-साथ वो अपना एक अल्टरनेटिव या मुतबादिल बयानिया भी उसको जैसे कहते हैं उन्होंने डीप फ्रीजर में रखा है कि कल को जब झगड़ा होता है, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन हुकूमत के साथ जमाली ना पसंद आया, उनको जुनेजो ना पसंद आया, उनको खड़े खड़े निकाल दिया, तो ये तो फिर शरीफ खानदान है, ये तो फिर हुँ, शहबाज शरीफ है और नवाज शरीफ का भाई है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो एक दिन तो वो आएगा। अब वो हुँ, पता नहीं कब अभी आता है, 2 साल में आता है, 4 साल में आता है। तो उस दिन फिर ये सारा मामला जो है दोबारा जाएगा और कहा जाएगा कि देखो, जावेद लतीफ ने तो पहले ही कह दिया कि बहुत बड़ी धांधली हुई थी 8 फरवरी को हमारे खिलाफ। साजिश हुई हुँ, थी नवाज शरीफ को बाहर रखने की, और ये साजिश जो है इसको अब हम बेनकाब कर रहे हैं। तब तक उनको उम्मीद है कि कुछ वो डिलीवरी दे चुके होंगे, कोई मोटरसाइकिलें, वो लोन्स बढ़ लैपटॉप। चुके होंगे, लैपटॉप्स, वोट अपने जो खोए हुए हैं पंजाब में वो जमा हो गए होंगे, तो तब हुँ, निपटेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में देखो नादिया, इस वक्त सियासत का आलम ये है कि पाकिस्तान में एक ही तरह की सियासत चल रही, जो मार्केट में चलती है ना, वो है एंटी स्टैब्लिशमेंट। जो भी प्रो स्टैब्लिशमेंट दिखाई दे पार्टी, जो भी सियासी लीडर, वो आप समझेंगे पब्लिक जो अरीना में उसका तो खात्मा है। क्योंकि हुँ, अवाम बिखरे हुए हैं और इन्हीं अवाम को इन्हीं लीडर्स ने मोबिलाइज किया है। पीपीपी ने कई दहाइयां लगाई, मियां साहब हुँ, ने आके कई दहाइयां लगाई, 2 दहाइयां कम से कम। और अब इमरान खान साहब जो उनके, और मजे की बात यह है कि यही सियासत का इस वक्त महवर है। और इसमें इसलिए पीएमएलएन को अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक साइड या ग्रुप है, उसको भी इंटैक्ट रखना है, और माशाल्लाह मीडिया उसको पूरी हवा भी दे रहा है। आप देखिए ना। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ बस बताते जाएँ, आई एम सो सॉरी वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो फिर ये ज़िमनी इंतखाबात में प्रो एस्टैब्लिशमेंट बयानिया कैसे काम आ गया नून लीग के? हाँ, देखिए ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी दिलचस्प बात है। मेरे ख्याल से एक तो ये कि 8 फरवरी की तरह कोई रिस्क नहीं लिया गया। 8 हुँ, फरवरी को जो कोताहियाँ हुई, जिन से भी आप समझ ही रही हैं ना, नाज़रीन भी समझ रहे हुँ, हैं। उसका हाँ, पहली तो ये बात है कि उसका मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया है कि फूल प्रूफ काम हो, कोई फड्डा, कोई मसला ना हो, नंबर 1। नंबर 2 कि पीटीआई का वोटर उस तरीके से नहीं निकला, जैसे वो 8 फरवरी को निकला। कुछ मायूसी भी हो जाती है, कुछ राइट। हिस्टोरिकली ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट लो होता है। और तीसरी बात ये है कि ये एक मैसेज भी देना है कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो अब इतने मकबूल और वो इतने इनविंसिबल नहीं है। जी, सही, बहुत-बहुत शुक्रिया रज़ा। एक एक बैठक आपके साथ तो करेंगे जिसमें अंदर की खबरें आपके पास बड़ी ज़्यादा कल हैं, वो करते हैं, निकलवाएँगी। बिल्कुल। तहरीक-ए-इंसाफ से ज़्यादा इस वक़्त नून लीग, क्योंकि वो हुकूमत में है और उस जमात के अंदर जो कुछ हो रहा है, लोग ज़्यादा वो भी जानना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।